हेलो बच्चों, मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय कक्षा तीसरी के परिसर अध्ययन इस विषय को पढ़ रहे थे। उसमें हमारा पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था कि मानचित्र, दिशाएं और मानचित्र के विषय में जानकारी दी थी। उसके बाद हमारा दिशाएं के बारे में विस्तृत जानकारी ले लिए। मानचित्र के ऊपर जानकारी हो रहे थे, उसमें ठाणे जिले के बारे में बताए थे। और उसके बाद यहाँ देखिए पेज नंबर आपका 27 पेज नंबर में देखिए मानचित्र से मित्रता, ये तो मैंने आपको बता दिया था। मानचित्र से मित्रता ये जो है पिछली बार मैंने आपको बताया था कि राज्य के बारे में, पहले जिला के बारे में बताएं, ठाणे जिला, उसके बाद राज्य के बारे में बताया महाराष्ट्र में, और भी बहुत सारे राज्यों के बारे में बताए महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र राज्य के बारे में, और कितने सारे ज़िला हैं, उसका मतलब महाराष्ट्र में कौन कौन से ज़िले हैं वो सारे आपको जानकारी दी गई। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे हमारा देश। ये हमारा देश, हम किस देश में रहते हैं, मानचित्र में दिया गया है, हम भारत देश में रहते हैं, आपको मालूम है। तो ये हमारा जो मानचित्र दिया गया है हमारे भारत देश का मानचित्र है, नहीं सो नकाशा जो बोलते हैं, हमारे भारत देश का है। और उसमें हमारे देश की राजधानी सबको मालूम है, आपको मालूम है, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली दिखाई गई है। नई दिल्ली कहाँ है देखिए। अब यहाँ देखिए मानचित्र, ये नई दिल्ली यहाँ दिख रहा है, ये नई दिल्ली, ये हमारे देश की राजधानी हुई। और हमारा देश महान, अब जैसे मैंने कहा था कि मानचित्र पर में दिशा दिखाया जाता है हर बार, देखिए चौखट रहता है, ये इस तरह पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी एक दिशा का ज्ञात हो गया तो और बाकी दिशाओं आपको जानकारी मिल जाती है। अभी यहाँ दा न है लिखा है, दादरा एवं नगर हवेली, ददी मतलब दमन एवं दीप, और पुडुचेरी पू। इसके बाद मैंने ये कहा था कि जब मानचित्र हम बनता है तो उसमें दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसमें दो चीज़ें क्या होती हैं जिससे हम मानचित्र को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं। तो उसकी सबसे दो चीज़ें होती हैं, एक सूची होती है और एक जो इसका दिशा डायरेक्शन दिखाई गया था। अब सूची में सबसे पहले आप यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सूची में किस तरह से उसको मतलब दिशा दिया है, डॉट डॉट करके बिंदी बिंदी लगा के दिखाया है। राज्य सीमा किस तरह से दिया है और देश की राजधानी कैसे। अब जैसे अभी आपको ये लगा होगा कि ये जो भारत देश की राजधानी है उसमें मैंने सबसे पहले ये कैसे तुरंत यहाँ पे मैं चला गया कि भाई हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली तो है, लेकिन नई दिल्ली ढूंढने में भी कहाँ कहाँ है। तो ये मैं कैसे बता दिया कि आप कैसे बता सकते हैं कि नई दिल्ली तुरंत यहाँ पे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे सूची में देखो नए देश की राजधानी के पास कैसे दिया है, सर्कल दिया है, फिर ब्लू ग्रीन लाइन है। तो उसको देखकर यहाँ देखो कि सबसे पहले नाम मत देखिए, ये देखिए कि जो सूची में दिया गया है उसको देखिए कि उस सूची में किस को पहचाने का क्या मतलब चित्र बनाया गया है, चार दिया वहाँ पे देखिए। तो तुरंत यहाँ ध्यान में जाता है, जब ये आपको दिख गया तो यहीं अगल बगल में कहीं नई दिल्ली लिखा होगा तो तुरंत आप देख लीजिए नई दिल्ली लिखा हुआ है। ये सूची के आधार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए। अभी हमारे राज्य देश में हमारे कौन कौन से राज्य हैं देखिए, सब देख लीजिए। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल, ये सब पूरे राज्य हैं। अब हमारे देश में मानचित्र में अपना महाराष्ट्र राज्य ढूंढो और उसे रंगो। अब इस भारत देश में ये तो सब पूरे राज्य देख लिए, अब देखिए महाराष्ट्र राज्य कहाँ है। महाराष्ट्र राज्य कहाँ है? अब महाराष्ट्र देखिए, वहाँ पे मैंने जब बताया था पश्चिम दिशा मुंबई जब हमारे ये राजधानी महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मैंने मुंबई बताया था, तो मुंबई किस दिशा में आपको दिखाया था कि अरब सागर के पास में मुंबई, पश्चिम की दिशा, अरब सागर पश्चिम दिशा में, मुंबई वहीं पे। तो मुंबई है तो महाराष्ट्र में ही मुंबई है, तो इसका मतलब पश्चिम दिशा की तरफ, देश के भी मानचित्र में पश्चिम दिशा की तरफ चलना पड़ेगा। वहीं पे हमें क्या दिखाई देगा, हमारा महाराष्ट्र राज्य दिखेगा। अब ये पश्चिम किधर है, पूरब, ये पश्चिम, तो पश्चिम ये हो गया, हम आ गए पश्चिम की तरफ। अब नीचे ऐसे से जाते जाइए, देखिए अरे वाह, देखिए यहाँ आपको महाराष्ट्र हमारा राज्य मिल गया। देखिए
दिख गया कि नहीं। तो ये पश्चिम दिशा की तरफ, तो अब पश्चिम दिशा उसे क्या करना है, हमने तो ढूंढ लिया, आप भी ढूंढ लिए। अब इसे हमें क्या करना है, रंगना है, पेंसिल से रंगना है। रंग दीजिए, आप कोई रंग से रंग दीजिए बढ़िया सा। तो हमें यहाँ पर देखिए पूरे भारत देश में हमारा राज्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र है, पश्चिम दिशा की तरफ है, अरब सागर के पास में है, इसे रंग देना है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ देखिए मानचित्र से मित्रता, वही पाठ चल रहा है। कितना आसान हो गया देखिए मानचित्र आपको पढ़ना, बिल्कुल आसान हो गया है, खाली समझना है, समझ के आप बिल्कुल। अब नीचे संसार, अब अभी तक सबसे पहले हमने जिला के मानचित्र को देखा, राज्य के मानचित्र को देखा। जिला हमारा कौन सा, ठाणे, राज्य हमारा महाराष्ट्र, फिर देश, भारत देश के मतलब मानचित्र को देखें। अब हम संसार के मानचित्र को देखेंगे कैसा है। नीचे ये जो दिख रहा है आपको गोला, ये पृथ्वी है आपकी। मैंने कहा पृथ्वी में बहुत से देश हैं, पूरे पृथ्वी में बहुत से देश हैं। अब कौन कौन से देश हैं वो भी आपको मैंने बताया था। और फिर भी आप देखिए कि हमारा इस पूरे संसार में हमारा भारत देश कहाँ पे है, तो वो भी मैं बताऊंगा कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा संसार है, इस संसार का मानचित्र दिया गया है। और बच्चों यहाँ पे वो भूभाग यानी जमीन का भाग को श्वेत रंग से दर्शाया गया है। अब यहाँ देखिए जैसे आपको मालूम है पूरा पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है, समुद्र है, पानी है। 71% लगभग पानी उसमें है, 29% ज़मीन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नीला पानी यहाँ दिख रहा है। तो जो सफ़ेद रंग के दिख रहा है, श्वेत यानी क्या होता है, सफ़ेद रंग, श्वेत यानी सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग जो दिखाया गया है वो क्या है, भूभाग है, यानी ज़मीन का भाग है। अब ये देखिए ये सब भूभाग है, जो सफ़ेद दिख रहा है भूभाग। और जल यानी महासागर, ये देखिए जल यानी महासागर कौन से रंग से दिखाया गया है, नीला रंग से दिखाया गया है। देखो नीला यानी सबसे ज़्यादा पानी दिख रहा है ना अरब सागर में पूरा, तो नीला अधिक दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से नीले रंग से दिखाया गया है। पूरे संसार का भूभाग, मैंने पूरा संसार जितना है पूरे पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर ही पूरा संसार है। पूरे संसार का जो भूभाग यानी ज़मीन है केवल, तथा जली भाग, और ये ज़मीन और ये जली भाग जो नीले रंग से दिखाया गया है, जली भाग एक साथ दिखाई दे, इसलिए ये विशेष मानचित्र आपके लिए बनाया गया है। देखिए हमारा संसार में कि इसमें आपको पूरे पृथ्वी का मतलब सागर भी दिखेगा आपको, और भूभाग और जली भाग दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए नीचे संसार के मानचित्र में लिखे गए भारत शब्द का भाग रंगो। अब ये पूरे है, अब यहाँ पे भारत कहाँ होगा, सागर में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे भूभाग में है, भारत हमारा भूभाग में। अब भारत ढूंढिए कहाँ पे है, तो ये देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, और यूरोप है, एशिया है। एशिया के पास हमारा देखो, हाँ बड़ा, ये देखिए एशिया के पास देखिए भारत दिख रहा है ना, भारत का नक्शा दिख रहा है, ये हमारा भारत है। इसे क्या करना है, इस भारत शब्द का भारत रंगो, कि भारत शब्द का भाग रंगो, भारत शब्द का ये जो भाग है उसे रंग देना है। ठीक है बच्चों। यह हमारा देश है। हमारा देश कौन सा है, भारत। हमारा देश कौन सा है, भारत। तो ये जो रंगोगे ये हमारा, यानी सोच लीजिए कि जब हम राज्य का ये जिला का देखे थे तो इसे लगा बहुत बड़ा जिला दिख रहा है पूरा उसमें, और फिर बाद में राज्य को देखे तो राज्य भी दिखा, फिर राज्य में और सारे राज्यों को देखें, फिर उसके बाद हम जब पूरे संसार का मानचित्र देख रहे हैं तो उसमें देखिए भारत के यहाँ पे इतना छोटा दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे आप घर में रहते हो, नीचे रहते हो तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन आप जब तीसरे चौथे महले पे से देखते हो तो कितना छोटा दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये पूरे संसार के मानचित्र में भी हमारा देश कितना छोटा दिख रहा है, और सारे देश जो है वो भी कितने छोटे दिख रहे हैं। यानी कि इसमें समुद्र, पानी, अरब सागर, अंटार्कटिक, हिंद महासागर सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आप आ जाइए पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 में देखिए सिंपल हमने क्या सीखा, ये पूरा हमने पढ़ा, उसमें क्या सीखा, दिशाएं। हमने इस पाठ का नाम ही है दिशाएं और मानचित्र। हमने दिशाओं के बारे में और मानचित्र के बारे में जानकारी की। दिशाएं तो हम समझ, लेकिन मानचित्र में सोचे कैसे, लेकिन अब मानचित्र भी हमें बहुत आसान दिखने लगा सूची और दिशाओं के अनुसार, और उससे हमें मित्रता भी हो गई है कि भाई आप मानचित्र आराम से पढ़ सकते हो। मुख्य दिशाओं का परिचय आपने सीखा, मुख्य दिशाएं क्या हैं, 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
मानचित्र में दिशा चक्र का उपयोग, मैंने देखो आपको दिशा चक्र का यंत्र भी, दिशा सूचक यंत्र जो होता है वो भी मैंने आपको दिखाया। मानचित्र के आधार पर जिला, राज्य और देश का परिचय, मतलब हम मानचित्र को से दिखा के हमने अपने ज़िले के बारे में जानकारी प्राप्त की, राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और देश के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ स्वाध्याय है बच्चों, यहाँ देखिए नीचे पूर्व दिशा दर्शाने चौखट दी गई है, बची हुई चौखट में अन्य दिशाएं लिखना। मैंने कहा था कि चारों दिशाओं में एक दिशा भी अगर आपको मालूम पड़ जाती है तो आप बाकी दिशाएं आराम से बता सकते हो ये कौन सी दिशा। अब यहाँ देखिए पूरे चौखट में एक पूर्व लिखा है, बाकी 3 चौखट खाली है। अब पूर्व है, अब पूर्व हम यहाँ खड़े हो गए तो हमारा दाहिना हाथ जो है कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण, यहाँ दक्षिण लिख दिया। और बायां हाथ हमारा उत्तर की ओर होगा और पूरब के ठीक पीछे पश्चिम होता है, ऐसा आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। अब पूर्व निर्धारित करने में किसका उपयोग किया जाता है, मैंने कहा था कि सूर्य क्या होता है, रोज उगता है, तो सूर्य उदित होता है, इसलिए हम पूर्व दिशा को निर्धारित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूर्य का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सूर्य का। तो पूर्व दिशा में निर्धारित करने में किसका उपयोग किया जाता है, सूर्य का उपयोग किया जाता है। उत्तर दिशा के सामने वाली दिशा कौन सी है, अब उत्तर दिशा है। पूरब के सामने पूरब है, उसके पीछे पश्चिम, पूरब पश्चिम, और उत्तर है तो दक्षिण। ऐसा देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा के सामने दिशा कौन सी, अब ये उत्तर है ये, तो उसके सामने कौन सी दिशा हुई, दक्षिण हो गई। पूरब के सामने कौन सी दिशा हुई, पश्चिम हुई, पश्चिम दिशा पूरब। उत्तर के सामने पश्चिम, दक्षिण के सामने उत्तर, पूरब के सामने पश्चिम, पश्चिम के सामने उत्तर। ठीक है, तो उत्तर दिशा के सामने वाली दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण हो गई। अब चुंबकीय सुई जो मैंने आपको दिखाया था, चुंबकीय सुई, उसको कुतुबनुमा कौन सी दिशाएं दर्शाती हैं, तो चुंबकीय सुई में यार देखिए कौन सी दिशा दिखाई जाती है, उसमें दक्षिण दिशा है, यानी उत्तर और दक्षिण उसमें एक तीली होती है, एक दिशा दक्षिण की तरफ दिखाता है और एक उत्तर की तरफ। लेकिन जो मैंने आपको दिशा सूचक यंत्र बताया था उसमें जो लाल सुई थी वो उत्तर की तरफ से दिखा रहा था और सफ़ेद जो सुई थी वो दक्षिण की तरफ, यानी ऐसा अपोजिट दूसरे को दिखाते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए बच्चों कृति है, अपने परिसर की दिशाएं पहचानो। आप अपने परिसर के तुम्हारे पाठ पुस्तक दिए गए जिले के मानचित्र का ये सब मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपको पाठ के अंदर जो भी है प्रश्न बनाओ, लिखो, और मैंने स्वाध्याय जो प्रश्न उत्तर है, इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ सारी। तो ठीक है बच्चों, बाय।